हेलो नमस्कार दोस्तों। फाइनली आज निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, एक और वीकली। और अब ये मंथ का लास्ट वीक की एक्सपायरी 28 तारीख के लिए मार्केट काम करेगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल के वीडियो में हमारी क्या बात हुई थी और मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो कल मार्केट ने दिखाया था, जिसमें हमने बात करी थी कि मार्केट अगर आपको कहीं 150 के लेवल पे मिलता है तो आप मार्केट में एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो। और ये भी बताया गया था कि आपको 150 के आसपास कहीं मार्केट से बाहर आ जाना है, ठीक है। और वहीं से मार्केट ने लो बना के एक रिवर्सल साइन दे दिया। पुट की वैल्यू यहाँ पर 80 रुपीज़ के आसपास थी, मतलब कल के दिन यहाँ पर 80 रुपीज़ के आसपास थी। ये बात हुई थी मार्केट गैप अप खुलेगा, यहाँ पर आपको कहीं 40-50 रुपये के आसपास मिलेगी तो आप पुट बाय कर सकते हो। पुट बाय करके यहाँ पर आप उसको छोड़ सकते हो और फिर आपको कॉल पे ही काम करना है। फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया और जैसी एक्सपायरी होती है वैसे एक्सपायरी करके प्रीमियम मीटिंग करके हंट कर दिया। ये भी आपको पता था कि मार्केट की रेंज 100 पॉइंट की है और मार्केट 25,000 से 2500 के बीच में काम कर सकता है। मार्केट एग्जैक्टली उसी के बीच में काम किया पूरे दिन, ठीक है। अब एक्सपायरी हो गई, अब मार्केट में देखते हैं कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से आपको मोमेंटम दिखा सकता है। पहले तो ये वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है। कल के जो वीडियो में हमने पोजीशंस की बात करी थी वैसा हो गया मार्केट। वीकली में आपको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट अभी कुछ अच्छे मूड में है, ठीक है ना। मार्केट में कोई खराब मूड नहीं है। ये हम बात करें तो लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर की, तो मार्केट ऊपर जाने की सिनेरियो में ही हमको दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखता है कि मार्केट में एक छोटी सी बियरिशनेस यहाँ पर दिखा रही है, क्योंकि ये क्या रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट इसको एक बार में तो ब्रेक करेगा नहीं, थोड़ा यहाँ साइडवेज होके ऊपर निकलेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया। अब मार्केट में अभी क्या लगता है मुझे, मैं बता देता हूँ कि ये जो लेवल है 200-250 का लेवल, इसको ब्रेक करने के पहले मार्केट थोड़ा सा संघर्ष करेगा। 1-2 दिन ऐसा साइडवेज रहेगा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको जब तक यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट नहीं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस बनती नहीं है, ठीक है। और वीकली एक्सपायरी भी हो गई है, तो हमको ये चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट क्या करे। यहाँ से 1-2 दिन साइडवेज हो सकता है, ये आपको समझना है। और फिर साइडवेज होने के बाद फिर आपको एक अप मूव ऐसा दिखाए, है ना। सो ये चीज़ हमको अभी ट्रैक करनी पड़ेगी मार्केट में। यहाँ पर अगर हम स्टॉक में देखते हैं तो आपको क्या दिखा रहा है, एचडीएफसी में वही एक रेजिस्टेंस जोन के पास वैसे ही खड़ा है, अपसाइड ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कुछ ज़्यादा मूवमेंटम इसमें आ नहीं रहा है। रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन अब फेस करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको समझने की बात यह है कि निफ्टी आने वाले 1-2 दिन एक्सट्रीम साइडवेज बिहेव कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है। 1-2 दिन दे देगा तो दे देगा, लेकिन यहाँ से इस जोन के बीच में निफ्टी कुछ समय बिता सकता है। बहुत छोटा छोटा मूवमेंटम ऐसा दे सकता है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट 50 पॉइंट 100 पॉइंट, और इसके बाद मार्केट अप मूव देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। सो अभी हम देखते हैं कि डाटा शीट के अकॉर्डिंग और ऑप्शन चेन में क्या दिखा था। पहले तो ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन आज बनी है, नए वीक की चालू होगी, तो उतना कुछ देखने को नहीं है। लेकिन कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हुई हैं, क्लोज हुई हैं, तो मार्केट का मोमेंटम अपसाइड ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि पुट की प्रीमियम ये बहुत पहले से ही गल गए हैं, इसीलिए कॉल के प्रीमियम भी गलेंगे और मार्केट साइडवेज बिहेव करेगा। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए, है ना। ऑप्शन चेन उतनी अभी काम नहीं करेगी लायबल, क्योंकि कल से बनना चालू होगी, मंडे तक एक ऑप्शन चेन सामने आएगी जिससे हमको और पकड़ में आएगा। मगर 25,000 आपको क्या दिखा रहा है, एक सपोर्ट का लेवल दिखा रहा है। तो 25,000 आपके लिए क्या करेगा, एक सपोर्ट जैसा ही काम करेगा। तो ये आपका सपोर्ट का लेवल 25,000 और 24,900 है। और रेजिस्टेंस का लेवल जो आपको दिखा रहा है वो आपको 200 का लेवल दिखा रहा है। तो 200 से लेके 300 मार्केट में आपके लिए क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस के जैसे मार्केट में काम करेंगे। और मार्केट की रेंज यहाँ पर आपको अभी क्या दिखा रही है, 200 पॉइंट की मार्केट की आपको रेंज
दिख रही, तो मार्केट इस 200 पॉइंट की रेंज में आपको काम करते दिख सकता है। बहुत साइडवेज होगा, एसएल हंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम आप देख रहे हो इतने गल गए हैं। अगर वीक के स्टार्टिंग में ही, आखिरी वीक है, मंथ का क्लोजिंग है, तो यहाँ पर इसको गलाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ऑप्शन चेन में दिख रही है। बहुत संभल के काम करना है, मार्केट में ऊपर के ही ट्रेंड को ट्रैक करना है, ट्रेंड को ऊपर के ही ट्रैक करना है, मगर मार्केट में बार बार डिप लेने की कोशिश करेगा और एसएल हंटिंग होगी, ये बात आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपके एसएल बहुत छोटे और संभल के होने चाहिए और आपको बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। ये आपको ऑप्शन चेन दिख गई। इसके बाद अपन देखते हैं कि डाटा शीट में क्या बताता है। देखिए, इन्होंने आज 16,000 स्टॉक में क्या किया है, प्रॉफिट बुक कर दिया है। तो अपन इस 16,000 स्टॉक्स को यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 16,000 हटाते हो तो यहाँ पर बचते हैं 8,000 स्टॉक, ये आपके पास बचे हैं। तो अब इनके पास ये स्टॉक की बाइंग पोजीशन पड़ी है। यहाँ पर इन्होंने लॉस बुक किया है 5,000 फ्यूचर में, तो अपन इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ये इनका लॉस बुक हो चुका है। तो यहाँ पर अगर 5,000 हटाते हैं तो यहाँ पर 3,000 के आसपास आता है इनके पास, है ना। 3,000, यहाँ पर टोटल 2300 का फ्यूचर इनके पास अभी भी ओपन पोजीशन 750 के लेवल में पड़ी है, जो कि एक रिस्क की बात है, क्योंकि अब ये मंथ खत्म हो जाएगा, तो इनको फ्यूचर की पोजीशन क्लोज करने के लिए, प्रॉफिट में आने के लिए मार्केट को या तो ये 750 तक लाएं और नेट पे क्लोज करें 700 तक ला के, नहीं तो इनको लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। और इनके पास सिर्फ एक ही वीक बचा है, तो ये एक रिस्की फैक्टर है हमारे लिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो वीक खत्म हो गया था, ये कोई ओपन पोजीशन ऑप्शन की लेके नहीं गए हैं, तो कोई भी ओपन पोजीशन नहीं है यहाँ पर, ये क्लोज हो चुकी है। आपने देख लिया होगा कि इसका क्या स्थिति थी। यहाँ पर टोटल ओपन पोजीशन यहाँ पर बढ़ गए हैं, रिटेलर क्या हो गए, बुलिश हो गए थे थोड़े, यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन ये एक्सपायरी की पोजीशन है। आप वीडियो देख रहे हो तो ये जानते हैं कि हम एक्सपायरी में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर देना पड़ेगा अभी। तो ये लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की फिराक में नहीं है अभी, है ना। मार्केट कुछ नीचे डिप करेगा बार बार। ठीक है, ये समझ गए आप, क्योंकि दो कंडीशन है, एक तो ये बुलिश है और इनके पास ये फ्यूचर है, और ये इनके पास आखिरी वीक है इसको क्लोज करने का, नहीं तो इनको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी अपनी पोजीशन। ठीक है, होपफुली आप डाटा शीट यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर अपन यहाँ पर आगे चलते हैं डाटा शीट में, तो हमको क्या दिखाता है कि नेट चेंज क्या दिखा रहा है, नेगेटिव है। एफआईज ने शॉर्ट करके गए, डीआईज भी शॉर्टिंग में बैठे हैं, प्रोपराइटर्स ने भी प्रॉफिट बुक किया है, रिटेलर्स बस क्या हो गए, बुलिश हो गए। मार्केट का बहुत बुलिश व्यू नहीं बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जा रहा है, सारी चीज़ें, ये रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा है, एक बार में नहीं करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, बहुत साइडवेज होगा, बार बार डिप लेने की कोशिश करेगा, साइडवेज होगा डिप लेने की कोशिश करेगा, साइडवेज होगा डिप लेने की कोशिश करेगा, और फिर आपको ऐसा ऊपर जाते हुए दिखाएगा। तो ये वीक बहुत ही संभल के आपको काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब अपन देख लेते हैं कि कल के दिन हम मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। देखिए, कल रिटेलर क्या है, अभी इसमें क्या दिखा रहा है हमको, बुलिश पोजीशंस दिखा रही हैं, तो मतलब मार्केट क्या करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि मार्केट में अगर आपको कहीं गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, ये 25,000 के लेवल को आप पहले तो मार्क लेवल बनाओ। ठीक है ना, ये है मार्क लेवल 25,000 का। अगर मार्केट में मान के चलो आपको कहीं 24,900 और यहाँ कहीं एंट्री मिलती है 24,800, तो यहाँ से तो आप मार्केट को बाय कर सकते हो और 25,000 के लेवल तक ला सकते हो। ध्यान रखना, 25,000 के लेवल तक ही ला सकते हो, क्योंकि 25,000 फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत और ऊपर ले आ सकते हो। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मान के चलो 25,200 के लेवल पे हो जाती है, तो यहाँ से आप मार्केट में क्या कर सकते हो, एक शॉर्ट प्लान कर सकते हो, वही 25,000 के लेवल तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप शॉर्ट प्लान कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अब आपको ये चीज़ समझना है कि मार्केट आपका क्या कर सकता है, रिमेनिंग इस जोन के बीच में पूरा टाइम रह सकता है, 25,000, 25,200, 25,000, 25,200, और ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि उसको एक्सपायरी में पोजीशंस को क्लोज करना है और प्रीमियम को ईट करना है। ठीक है, होपफुली मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ लेना। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि आप मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। ठीक है,
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।